हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर आया हूं आपके पास में एमसीक्यूज लेके, लेकिन इस बार एमसीक्यूज है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के चैप्टर 1 के। ये मेरा पार्ट 1 आया है क्योंकि चैप्टर जानते हो आप बहुत लंबा है, तो मैंने इसका पार्ट 1 बनाया। पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इसका। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मेरा आप लोगों से वादा है कि मेरा भी आपको रेगुलर सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहेगा और आप भी मुझे अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला है हमारा एमसीक्यूज की, द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स विद द फर्म इज ओनर, एजेंट, मैनेजर, ओनर एंड एजेंट। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर? तो आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए मैं बताता हूँ, चेक करिए कि सही है या गलत है। इसका आंसर है ऑनर एंड द एजेंट। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म 1, 2, 5 और 10। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है 2। चेक कर लीजिए कि आपने सही सोचा था या गलत। तो इसका आंसर है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ, थर्ड क्वेश्चन इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, बताइए जल्दी से। चॉइस है 2, 100, 50 एंड 10। जल्दी से दिमाग लगाइए, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। ये इसका आंसर है 50। चेक कर लीजिए सही है आपका या गलत था। एंड द नेक्स्ट वन इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज इन ए पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट या डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है अनलिमिटेड। पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हो जाता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले ली जाती है। फॉर्मिंग, नेक्स्ट फिफ्थ इज फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी। क्या वो जरूरी है? नॉट मैंडेटरी। क्या वो जरूरी नहीं है? मैंडेटरी इन राइटिंग या नन ऑफ द अबव। आपको क्या लगता है पार्टनरशिप डीड जो होती है उसको बनाना क्या जरूरी होता है या नहीं जरूरी होता है? तो इसका आंसर है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर है नॉट मैंडेटरी, यानी कि वो जरूरी नहीं है। आई थिंक इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? प्रोस्पेक्टस कहते हैं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो आई थिंक ये 6 क्वेश्चन है, इसको फटाफट देखिए आपके इसमें से कितने सही थे या कितने गलत थे। जो गलत हुए तो उसको फटाफट नोट करिए और फिर मैं आगे और क्वेश्चंस लेके फटाफट आपको आता हूँ। 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी पूरी की पूरी आपकी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, दैट इज 7 नंबर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6%, 10%, नॉट अलाउड या 5%। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। पता है आपको? इसका आंसर है नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट अलाउड या फिर 5%। आई थिंक आपने लगा दिया होगा बात। तो इसका आंसर है 6% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से 6% से आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे दे देंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड। क्या नहीं मिलेगा उनको? सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट्स इक्वली या फिर बोथ ए एंड बी। कौन सा सही है इसमें से? तो बोथ ए एंड बी इसमें से सही है क्योंकि सैलरी और कमीशन उनको नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड इफ प्रोवाइडेड इन डीड आउट ऑफ इन। और पहले क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कहां से देंगे हम? प्रॉफिट से देंगे, रिजर्व से देंगे या गुडविल से देंगे या एक्यूमुलेटेड रिजर्व से देंगे? तो दैट विल बी गिवन फ्रॉम द प्रॉफिट्स ओनली। वो प्रॉफिट से दिया जाता है। अगर प्रॉफिट्स है तो वो दिया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिया जाएगा।
Which one of the following is not recorded in the profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation में इनमें से कौन सा नहीं आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, सैलरी नहीं आता है या कमीशन नहीं आता है? जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसके लिए जब भी होगा तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। Which accounts are opened when capitals are fixed? अगर कैपिटल फिक्स है तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है? Only capital account, only current accounts, both capital and current या none? तो इसका आंसर है both. Accounts are debit, credit, debit और credit, neither debit nor credit. तो इसका आंसर क्या है कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है? वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो आइए चलिए करते हैं बाकी के रिमेनिंग जो है हमारे एमसीक्यूज। तो 14 नंबर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या कैपिटल अकाउंट, या फिर हमें ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेबिट के बारे में बात कर रहे हैं। डेबिट कहाँ पे होगा? तो ये डेबिट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। जनरली हम लोग गलती से इसको कैपिटल अकाउंट भी दिखाते हैं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो एक फर्म के लिए एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल रिसीप्ट्स है या कैपिटल पेमेंट है? तो ये फर्म के लिए जो है इनकम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब तो आई थिंक ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, डेबिट में आता है, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। पार्टनरशिप कम्स अंडर एक्ट, कौन से एक्ट में आती है? 1956, 1932, 1872 या नन ऑफ द अबव? तो 1932 है एक्ट इसका, याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल एक्ट आपको याद होने चाहिए। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज अंडर सेक्शन, जो दी गई है डेफिनेशन वो कौन सी सेक्शन में है? सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 10 या नन ऑफ द अबव? तो ये सेक्शन 4 में है, ठीक है। अच्छे से सेक्शंस आपको एटलीस्ट पार्टनरशिप की डेफिनेशन की तो पता ही होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 कम्स अंडर सेक्शन 5, 4, 10 या नन? आई थिंक इस ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसको आप ध्यान से सेक्शन 10 ये जरूर याद कर लीजिएगा। जो मैक्सिमम नंबर वाला रूल है 50 वो अंडर सेक्शन 10 है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज, एप्रोप्रिएशन, बोथ या नन? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा? वो हमारा चार्ज है। चार्ज इसलिए है क्योंकि अगर फर्म को लॉस हो रहा होता है तब भी हमको देना ही पड़ता है। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। 20 में से जो भी आपको नहीं आते थे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको जल्दी पार्ट 2 भी देने वाला हूँ, जिसमें 20 मोर होंगे आपके एमसीक्यूज। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर, कोई अगर कमेंट अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कहिएगा जरूर, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।